निफ्टी का आज का एनालिसिस हम देख लेते हैं। निफ्टी में आज नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन था। डेज ओपन की लाइन आ रही थी 23,750 के आसपास, और पहला ही कैंडल रिजेक्शन दे दिया सीपीआर को। तो डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर से रेड कैंडल बन रहा है और डेज ओपन की लाइन से भी नीचे की तरफ में उतर रहा है। और वी वेप और 20 में को भी डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में। इसलिए हम इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे। नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा, S1 प्रीवियस डे लो पहला टारगेट रहेगा, और जैसे ही S1 प्रीवियस डे लो के पास में आएगा एक तो प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ वीवेप के ऊपर 20 में की लाइन थी, इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा बाउंस होकर 20 में तक गया। लेकिन जब यहाँ से रिजेक्शन हुआ तब फिर से S1 प्रीवियस डे लो तक का टारगेट ले लेना है। और ट्रेंडिंग कब होगा? जब S1 प्रीवियस डे लो के नीचे डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में चला जाएगा, यानी कि जो 9:30 का कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, तब फिर हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जो कैंडल 10:20 का कैंडल S1 प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया। मैंने कल भी बताया था कि 10:30 के पहले अगर ब्रेक हो जाता है, रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, तब फिर हम बड़े टारगेट की तरफ में जा सकते हैं। तो ये जो कैंडल था 10:20 का, ये S1 प्रीवियस डे लो को बड़े कैंडल के साथ में डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा था। इसी वजह से हम नीचे S2 का टारगेट ले सकते हैं। S2 के टारगेट पे आने के बाद हम अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने इधर भी प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ भी प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ट्रेड को चाहे तो छोड़ सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे देखिए वीवेप के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन है। इसलिए जब ये वापस 20 में के पास में जाएगा तो फिर से आप एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड बना सकते हैं पुट साइड में। और पहला टारगेट क्या हो जाएगा? S2 का लेवल, अगर यहाँ पे ट्रेड लिए हैं तो। और अगर S2 के नीचे उतर गया है प्राइस, तो हमको कहाँ तक जाना है? मैंने कल भी बताया था कि 23,500 के आसपास इंस्टा ऑप्शन पे सपोर्ट आ रहा है। तो 23,500 तक आएगा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, उसके बाद में ट्रेड को छोड़ देना है। अगर आपको रिवर्स में ट्रेड चाहिए तो उसके लिए लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। लेवल ब्रेकआउट कब हुआ है? 13:20 का कैंडल 20 को भी ब्रेक कर दिया, और S2 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री करके आप चाहे तो वीवैप पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या S1 प्रीवियस डे लो पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर S1 प्रीवियस डे लो के अंदर चला गया है, तब आप यहाँ पे कॉल बाय की जगह पुट सेल कर दीजिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और यहाँ सीपीआर पे आने के बाद में फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना है, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है। इसी वजह से पहली बार में तो ऊपर जाएगा नहीं। तो जैसी सीपीआर के पास में आता है, यहाँ से आप एक रिजेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि अब अपसाइड में ट्रेड तभी बनेगा जब डेज ओपन की लाइन को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक करेगा। नीचे की तरफ तभी जाएगा प्राइस जब S1 प्रीवियस डे लो के नीचे आ जाता। तो इस तरीके से आज का ट्रेड प्लान था। वीवेब के ऊपर अभी 20 में का कॉम्बिनेशन आया है, और अभी जो सीपीआर के नीचे प्राइस की क्लोजिंग हुई है, तो अगला सीपीआर भी डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। इसको ऑप्शन चेन में एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में 23,600 का कॉल लगाया हमने, 23,900 का पुट लगाया है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉल डिसेंडिंग सीपीआर था और पुट भी डिसेंडिंग सीपीआर में आ रहा था, लेकिन पुट नैरो सीपीआर था कंपैरेटिवली कॉल में। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सीपीआर के ऊपर खुल रहा है। कॉल में देखेंगे सीपीआर के नीचे खुल रहा था, और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया था पहला कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और पुट में देखेंगे यहाँ पे सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग दिया था। तो पुट की प्राइसिंग बढ़ने वाली थी। यहाँ पे वीवेब के नीचे ईएमए का लाइन आ रहा था, लेकिन जो कैंडल फॉर्म हुआ था पहला, वो सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे 20 EMA और जितने भी ईएमए है उससे सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर निकला है। तो इसकी जो बाइंग है वो इस कैंडल पे होगी। 9:19 पे पुट की बाइंग रहेगी, क्योंकि सीपीआर के ऊपर पुट निकला है, कॉल नहीं निकला है। यहाँ पे बाइंग करते हैं, और पहला टारगेट क्या ले लेना है? R1 प्रीवियस डे है। एक सक्सेसफुल ट्रेड रहता है बहुत बढ़िया से। अगर आप इसमें ट्रेड बनाते तो अच्छे से बना सकते थे। अगर स्कैल्पिंग करना है, तब आप यहाँ पे सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है वो थोड़ा पास है, तो आप यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। या तो फिर स्कैल्पिंग में एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक किए, उसके बाद फिर से आने आने दीजिए एटीएमए के आवाज, और एटीएमए पे आएगा और बीवेब के ऊपर एटीएमए निकल गया है, तो फिर हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। इस कैंडल पे एंट्री करके फिर से एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान बना सकते हैं, स्कैल्पिंग में भी, और R1 तक का भी ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन किया, डिसेंडिंग CPR है, तो कहाँ तक आना है, CPR पे वापस आएगा। तो चाहे तो इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस ट्रेड को अवॉइड करना है, उसके बाद में ट्रेड कहाँ लेना है, अगर पुट में ट्रेड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए हमको देखना है ये CPR के नीचे क्लोजिंग बेस पे चले जाए। तो क्लोजिंग बेस पे तो चला गया था, लेकिन क्या कॉल में एंट्री दे रहा था, कॉल में S1 को तोड़ा नहीं था ऊपर की तरफ में, तो इस वजह से यहाँ पे भी एंट्री नहीं बन रही थी और पुट में भी सेलिंग की एंट्री बन नहीं रही थी। तो ऐसे केस में हम एक कंजक्शन जोन में फंसते हैं, वो कंजक्शन जोन को निकलने देना है। तो जैसे मान लीजिए पुट का ट्रेड है, पुट में ट्रेड कब मिलेगा, हम यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला ट्रेंड लाइन आ गया। अब इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब फिर हम एंट्री करेंगे पुट में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वी वेब के ऊपर EMA निकल गया है, यहाँ भी निकला था, लेकिन एक कंसोलिडेशन चल रहा था। कंसोलिडेशन हम कैसे देख सकते हैं, कॉल में दिख रहा है कंसोलिडेशन, कॉल में S1 के ऊपर में जा ही नहीं रहा है प्राइस। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आया था कि S1 और S2 के बीच में फंस रहा है प्राइस। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक फिर यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पुट में ट्रेड लेंगे। तो पुट में हमको ट्रेड मिला था 10:20 का कैंडल, और कॉल में भी वो क्लियर कर रहा था कि वो भी वीवेप और EMA के नीचे आ रहा है। तो कॉल में सेल कर सकते थे और पुट में यहाँ पे बाई कर सकते थे, है ना। क्रॉसओवर होना चाहिए, तो क्रॉसओवर में हम एंट्री कर लिए। पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई को रखेंगे, उसके बाद ऊपर जाने दीजिए, पलट के आएगा वापस और ATM से सपोर्ट लेता हुआ देखे, फिर से री एंट्री कीजिए, क्योंकि नैरो CPR है, इसका मोमेंटम फास्ट रहेगा। तो 8 EMA पे आप एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे R1 को, और टारगेट क्या रखेंगे वापस, R2 का लेवल। R2 लेवल इजिली आपको मिल गया आसानी से, थोड़ा बहुत जिगजैग करा लेकिन मिल गया R2। R2 लेवल पे अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे EMA जो है फैल गया है, ट्रेड को छोड़ देंगे। और यहाँ पे 8 और 13 का जो क्रॉसओवर है इस कैंडल पे हो गया था, तो यहाँ पे अब ट्रेड बनाने से बचेंगे हम ऊपर साइड के लिए। इस चीज को ध्यान देना है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। इस जगह पे EMA एक्सपांड हो गया था, तो वापस क्या नीचे की तरफ में आया, और नीचे आने के बाद में फिर से क्रॉसओवर दे करके ऊपर की तरफ में जाने लग गया। तो जब क्रॉसओवर होके ऊपर की तरफ में जाने लग गया और वीवेब काफी दूर है, हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, है ना। क्रॉसओवर होने के बाद में जाने दीजिए, वापस पलट के जब ATM पे आए यहाँ से आप एंट्री कीजिए, फिर से एक दो कैंडल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस तरीके से आप ना छोटे छोटे ट्रेड लेकर के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन चेन में जा करके देखेंगे हमको कैसे ट्रेड लेना है। S1 प्रीवियस ये लो जब ब्रेक होगा तो हमको S2 पे हम ट्रेड क्लोज कर देंगे, बार बार ट्रेड लेने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 में से दूरी ज्यादा हो गई है ना। जब 20 में पे आता है, यानी कि 11:35 का जो कैंडल था ये एंट्री दे रहा था, तो हम पुट में देखेंगे 11:35 का ट्रेड, मतलब यही वाला जगह था। तो जब क्रॉसओवर दिया है, क्रॉसओवर होने के बाद में एक रिटेस्ट करने दीजिए, फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे और छोटे छोटा करके प्रॉफिट लेंगे। तब हम एक प्रॉफिट लेकर के ट्रेड को छोड़ सकते हैं ना। ये जो स्विंग हाई आया है यहाँ तक अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे, अगर पोजीशन बनाए हुए हैं ऊपर की तरफ पे तो। और 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तब तक आप बने रह सकते हैं। तो ये जो स्विंग आया है 386 का, यहाँ तक आ गया, आप अपना ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद में ट्रेड लेने से बचना है। ये जो 23,500 के बाद बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में, तो हमको एक 13:20 का कैंडल एंट्री दे रहा था कॉल में। 13:20 का कैंडल को हम चेक कर लेते हैं, 13:20 का, हाँ ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे EMA का क्रॉस ओवर नीचे हो चुका है, लेकिन वीवेब काफी ऊपर है, तो ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया नीचे 34 EMA से, और वापस बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में। तो ये 13:43 का कैंडल है, यहाँ पे एंट्री मिल रही थी, और फिर आप इसको ट्रेड को ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। तो ऊपर की तरफ में जब जाएंगे तो आप लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुक करते जाइए। जैसे पहला कैंडल मतलब यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर पलट के आने दीजिए ATM के पास, यहाँ एंट्री ATM पे कर लेना है आपको, और फिर ट्रेड को ऊपर की तरफ में खींचेंगे, है ना। फिर से टारगेट क्या हो जाएगा आपका, S2 का लेवल, है ना। यहाँ पे थोड़ा जिगजैग करेगा तो क्या है, मार्केट क्या है ना, चल चुका है, तो इसके बाद का जो ट्रेड है थोड़ा जिगजैग रहता है, इसको आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, है ना। जब 8 और 13 एक दूसरे को क्रॉस ओवर दे दे, तब आप ट्रेड को भले हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड को हटा लिया है, यहाँ पे आपने एंट्री किया, इस कैंडल पे आपने एंट्री किया, और इस जगह पे कहीं पे आपने ट्रेड को हटा लिया है, तो फिर से एक एंट्री दिया था
2:07 का कैंडल, और फिर S1 लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब ईएमए का एक्सपांशन हो गया, तो आप ट्रेड लेने से बचना है, बार बार ट्रेड करेंगे तो दिक्कत रहेगा, है ना। तो ये देखिए, ये पूरा कंसोलिडेशन होने लग गया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सीपीआर का लेवल पहुंचाने के बाद में फिर नीचे की तरफ में आया, तो सीपीआर का लेवल 14:20 का कैंडल पे आ गया था। 14:20 का कैंडल आप देखेंगे, ये प्रीवियस लो पे आ गया था, प्रीवियस डे लो पे कॉल। और पुट अगर देखेंगे तो ये भी प्रीवियस डे लो पे आ गया था, तो दोनों प्रीवियस डे लो पे आ गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही थी। इसके बाद में ट्रेड को छोड़ देना, और 2:30 बजे के बाद में तो ट्रेड लेना अवॉइड ही करना चाहिए। अब आ जाते हैं कल का सीपीआर। कल का डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, लेकिन अभी प्राइस की क्लोजिंग सीपीआर की ऊपर हुई है, इसलिए ये सीपीआर एक सपोर्ट का काम करने वाला है। और अगर सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब हम R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट ले सकते हैं। इस डेज ओपन को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप ट्रेड ऊपर की तरफ में बनाएंगे तो हमको, तो अगर सीपीआर के ऊपर में जाता है तो थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, इसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट हमको मिल जाएगा आसानी से। और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है, डिसेंडिंग सीपीआर है, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है, यानी कि 23,800 के ऊपर में प्राइस निकलता है, तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे, जो कि 23,900 का लेवल होगा। ट्रेंड रिवर्सल में R2 का लेवल अचीव हो सकता है, लेकिन R1 और R2 के बीच में ना थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो उस रिट्रेसमेंट को आपको झेलना है। जाएगा ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद में धीरे धीरे करके फिर R2 का लेवल टच करेगा, और R2 का लेवल ऊपर में खींचा, है ना, तो नेक्स्ट टारगेट 24,000 का आ रहा है। लेकिन हमको 24,000 के पहले ही हमको ट्रेड को क्लोज कर देना है। लेकिन अगर नीचे की तरफ में आता है डिसेंडिंग सीपीआर, अगर सीपीआर से नीचे की तरफ में उतरता है, तब भी प्राइस रेजिलेंट नीचे की तरफ में आएगा। लेकिन सीपीआर का लोअर लेवल को क्रॉस करना चाहिए, तभी हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, S1 प्रीवियस डे लो। और अगर S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में, तो S1 और S2 के बीच में एक लाइन आएगी 23,456। यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा नीचे की तरफ में, है ना। S1 और S2 के बीच में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर एस ये लेवल भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, तब फिर S2 की तरफ में जा सकते हैं। हम ऑप्शन के प्राइसिंग पे देख लेते हैं इसको। कल निफ्टी का एक्सपायरी है 9 जनवरी का, देख लेते हैं हम। 9 जनवरी में हम देखेंगे 23,500 का कॉल। देखिए 23,500 का कॉल में ना डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन सीपीआर नैरो है, तो इस वजह से इसका प्राइस का मोमेंटम बहुत अच्छा रहने वाला है। डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन सीपीआर के आसपास आकर के क्लोज ही है। अगर सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है बिना विक का, तब हम R1 प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। R1 प्रीवियस डे हाई के आसपास आएगा और वहां से रिजेक्शन कैंडल बनता है, रेड कैंडल, तो हम फिर से सीपीआर की तरफ में आएंगे। लेकिन अगर R1 प्रीवियस डे हाई को बड़े कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है, तो वो R2 निकलेगा, और हो सकता है ऊपर की तरफ में रेजिलियंट चले जाए, R2 भी जा सकता है, R3 भी जा सकता है, क्योंकि नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन आ रहा है। ट्रेंड रिवर्सल में बहुत तेजी के साथ में भागता है। और डिसेंडिंग सीपीआर है, तो सीपीआर से अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है, तब फिर हम इसमें सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि S1 प्रीवियस डे लो का टारगेट रहेगा। और S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में आता है, तो इसमें प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके देखिए S2 का लेवल में 0 हो जा रहा है, तो हो सकता है इसमें प्रीमियम डीके होगा अगर नीचे की तरफ में जाएगा तो। पुट को हम चेक करेंगे। पुट में आप देखेंगे 23,900 का पुट। यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन सीपीआर के नीचे भी प्राइस की क्लोजिंग हुई है, इसलिए अभी सीपीआर जो है एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर सीपीआर पे खुलता है मार्केट और पहला ही कैंडल रेड बना देता है, तो हम नीचे की तरफ में इसमें सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। पहला टारगेट S1 प्रीवियस डे लो रहेगा, और S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में टूट जाता है, तब फिर हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न, तो एम पैटर्न में क्या होगा, ये जो लोअर लेवल है S1, मतलब प्रीवियस डे लो का लेवल, ये प्रीवियस डे लो का लेवल टूटेगा, तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। और S1 और S2 का डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम इसका 50% में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। कंपेरेटिवली ये थोड़ा वाइडर टाइप का सीपीआर है ना, इतना भी ज्यादा नैरो नहीं है, एक एवरेज सीपीआर है। तो अगर नीचे की तरफ में ट्रेड बनाएंगे तो S1 और S2 के बीच में हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, सेल ऑर्डर। और अगर बाइंग करना है तो सीपीआर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बिना विक का चाहिए, तभी हम R1 प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट लेंगे। और R1 प्रीवियस डे हाई टूटता तो फिर R2 का ट्रेड हमको मिलेगा। तो इस तरीके से पुट में ट्रेड बनेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।